नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए या फिर उस पर ब्याज कमाने के लिए अपने पैसे को बैंक पर डिपॉजिट करते होंगे, जहां पर आप अपने बैंकों को सेविंग अकाउंट में रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, या फिर अगर आपके पास में एक साथ कोई पैसा नहीं है तो आप धीरे धीरे करके रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा के भी आप अपना जो पैसा है वो बैंकों में सेव करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप बैंक के अलावा और कहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पर आप सेव कर सकते हैं, अपने पैसे को रख सकते हैं, जहां पर आपको बैंक से भी ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं और ज्यादा फायदे मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के बारे में। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस जैसे पोस्ट का काम करता है, वैसे ही पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट्स भी होते हैं, जहां पर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप अपना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, जहां पर आपको एज कंपेयर टू बैंक आपको ज्यादा फायदे मिलते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप भी प्लान कर रहे हैं अपने पैसे को जमा करने का, या फिर आप फिक्स डिपॉजिट करने का, फिर रिकरिंग डिपॉजिट के द्वारा पैसे जमा करने का, तो आप पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट आप क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आप ये अकाउंट्स कैसे ओपन करवा सकते हैं, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, और इस अकाउंट में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, और इस अकाउंट के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और आरडी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बारे में। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट होता है वो एज कंपेयर टू अदर बैंक्स, आप किसी भी बैंक को उठा के देख सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आपको पोस्ट ऑफिस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देता है सेविंग अकाउंट में। तो दोस्तों, अगर पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको सालाना 4% का इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर दोस्तों मिनिमम अकाउंट ओपन करने के लिए जो आपको बैलेंस लगता है वो होता है 500 रुपए, यानी कि यह कि आप 500 रुपए देके पोस्ट ऑफिस में आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में कौन कौन अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है, अडल्ट है, तो वो अपना सिंगल अकाउंट ओपन करवा सकता है, या फिर कोई भी 2 अडल्ट व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है वो अपना ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या फिर अगर कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे के नाम से अकाउंट ओपन करवाऊं तो वह अपने माइनर बच्चे के नाम से भी अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जो कि मैनेज करेंगे उनके गार्जियन। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो अनकॉन्शियस है, ज़्यादा सोच समझ नहीं सकता, तो इस सिचुएशन में भी गार्जियंस है अपने बच्चे के नाम पे सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई बच्चा 10 वर्ष से अधिक है तो वो भी अपना सेविंग अकाउंट जाके ओपन करवा सकता है और खुद से मैनेज कर सकता है। आगे जानते हैं दोस्तों सेविंग अकाउंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में। यहाँ पर अगर कोई इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो एक व्यक्ति के नाम से सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो एक ही ज्वाइंट अकाउंट उनके नाम से ओपन होगा और एक सिंगल अकाउंट ओपन होगा। अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा के रखा है और उसमें किसी भी एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में जो सर्वाइवल व्यक्ति होगा उसके नाम पे जो आपका ज्वाइंट अकाउंट है वो सिंगल अकाउंट बन के कन्वर्ट हो जाएगा। यदि उस व्यक्ति के नाम से जो सरवाइव कर गया उसके नाम से पहले से ही सेविंग अकाउंट है तो उस सिचुएशन में आपका जो ज्वाइंट अकाउंट है वो क्लोज कर दिया जाएगा और आपको आपका जो पैसा है वो वापस कर दिया जाएगा। इसमें अगर आपके पास में सिंगल अकाउंट है उसको अगर आप ज्वाइंट अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको परमिशन नहीं है, आप सिंगल अकाउंट को ज्वाइंट अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, आपको अलग से अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करवाने के टाइम पे नॉमिनेशन मैंडेटरी है। अगर कोई माइनर या 10 साल का बच्चा अपने नाम से सेविंग अकाउंट ओपन करवाता है तो जैसे वो मेजर हो जाएगा, 18 वर्ष से उसका कंप्लीट हो जाएगा, उसको जाके अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट देके अपना जो अकाउंट है उसको मेजर अकाउंट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। आगे जानते हैं इसमें आप डिपॉजिट्स और विड्रॉवल कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसमें डिपॉजिट करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको अकाउंट ओपन करवाने के टाइम पे 500 रुपए देना पड़ेगा। 500 रुपए देके आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पैसे निकालना चाहते हो तो मिनिमम आप 50 रुपए का विड्रॉवल पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसमें पैसे जमा करना चाहते हो तो मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है, इनकेस आपका वहां पर पैन कार्ड अपडेट होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में 500 रुपए से कम मिनिमम बैलेंस होता है तो उस सिचुएशन में पर फाइनेंशियल ईयर आपको 50 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी। अगर आपका अकाउंट पेनाल्टी लगने के कारण से खाली हो जाता है तो उस सिचुएशन में आपको जो अकाउंट है उसको क्लोज कर दिया जाएगा। आगे जानते हैं कि इसमें आपको इंटरेस्ट कैसे मिलता है। तो दोस्तों जैसे बैंकों में क्या होता है, आपको जो इंटरेस्ट होता है वो आपको क्वार्टरली
क्रेडिट कर दिया जाता है, जो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होता है उसको। तो पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस में आप जितना भी बैलेंस रखते हैं उसका एवरेज निकाल के साल में एक बार आपको, एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार आपको इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाता है, और जो इंटरेस्ट होता है हर साल फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है, उसके हिसाब से आपको हर साल अपने सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसमें साल का आपको 10,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो कि मिलता है इनकम टैक्स का सेक्शन 80 TTA के अनुसार। आगे जानते हैं कि यदि अगर आप अपने अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट का क्या होता है। तो दोस्तों जैसे बैंकों में आपके अकाउंट को डोरमेट कर दिया जाता है, वैसे ही पोस्ट ऑफिस में आपके अकाउंट को साइलेंट अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यदि अगर आप कंटिन्यूसली 3 साल तक कोई भी डिपॉजिट या क्रेडिट आपके अकाउंट पर नहीं करते, लेन देन नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपका जो अकाउंट है उसको साइलेंट अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको डोरमेट अकाउंट भी कहा जाता है। यदि आपका अकाउंट डोरमेट हो गया फिर साइलेंट अकाउंट में कन्वर्ट हो गया, तो उस सिचुएशन में आपको एक एप्लीकेशन के साथ में फ्रेश KYC डॉक्यूमेंट्स आपको आपके पोस्ट ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके आपका अकाउंट यहाँ पर एक्टिव होगा। आगे हम बात करते हैं इसमें और क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे बैंकों में ATM कार्ड, चेकबुक, नेट बैंकिंग की सुविधा मिलती है, आपको पोस्ट ऑफिस के भी सेविंग अकाउंट में भी ये जो सारी सुविधाएं देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप चेकबुक अप्लाई कर सकते हैं, ATM कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, नेट बैंकिंग अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आधार आप अपडेट करवा सकते हैं, अटल पेंशन योजना का जो बेनिफिट है आप यहाँ पर ले सकते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी करवा सकते हैं। उसके अलावा यदि अगर आप चाहें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का भी फायदा आप यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट होता है वो बैंकों के सेविंग अकाउंट के जैसे ही होता है। इसमें भी वही सारे फीचर्स मिलते हैं जो आपको बैंक में मिलता है, और लगभग सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बैंक के ही जैसे होते हैं। फैसिलिटीज भी आपको बैंक के ही जैसे मिलती है। कुछ कुछ चीजें हैं जो बैंक के सेविंग अकाउंट से अलग होती है पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में। आगे जानते हैं पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है वो एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स आपको ज्यादा बेनिफिशियल होता है। यहाँ पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है और टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगभग बैंक से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो दोस्तों अभी के टाइम पे अगर आप पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगभग आपको 6.5% एनुअल आपको इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है। अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो महीने का आप 100 रुपए देकर भी अपना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट चालू करवा सकते हैं। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। आगे जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कौन कौन ओपन करवा सकता है। कोई भी सिंगल अडल्ट व्यक्ति भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। कोई माइनर है जो 10 साल से ऊपर है वो भी अपना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकता है, या फिर अगर आप कोई ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं उसमें भी आप अपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या फिर कोई पेरेंट्स है जो अपने बच्चों के नाम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो भी अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं। आगे जानते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में आप डिपॉजिट्स कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके पास में अगर कैश है तो आप कैश देके भी अपना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यदि अगर आप चेक देते हैं तो जिस दिन आपका चेक क्लियर होगा उस दिन से आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट चालू होगा। इसमें मिनिमम आप मंथली 100 रुपए से पैसे जमा करना शुरू कर सकते हैं। आगे हम जानते हैं कि यदि आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में अगर आप पैसे जमा करना भूल जाते हैं, फिर अगर आपका पेमेंट डिफॉल्ट हो जाता है तो क्या क्या कंडीशंस होते हैं। यदि किसी महीने आपकी डिपॉजिट डिफॉल्ट हो जाती है तो वहां पर जो पेनाल्टी है आपको 100 रुपए में 1 रुपए की पेनाल्टी लगती है। यदि अगर आप 1000 रुपए का रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको सिर्फ 10 रुपए की पेनाल्टी लगेगी, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप उसको पेमेंट कंटिन्यू करना चाहते हैं तो नेक्स्ट मंथ आपको पहले अपना पेनाल्टी और लास्ट मंथ का जो डिफॉल्ट अमाउंट हुआ तो वो आपको पे करना है। उसके बाद में फिर आपको करंट मंथ का डिपॉजिट एक साथ आपको वहां पर जमा करना है, तब आपका जो रिकरिंग डिपॉजिट है वो कंटिन्यू होगा। यदि आप किसी भी कारणों से कंटिन्यूअसली 4 महीने तक अपना डिपॉजिट डिफॉल्ट करते हैं तो आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। यदि आप अपना अकाउंट कंटिन्यू करना चाहते हैं तो चौथे डिफॉल्ट मंथ के पश्चात 2 महीने का समय होता है जहां पर अपने पूरे डिफॉल्ट अमाउंट विद पेनाल्टी पेमेंट करके आप अपने अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि अगर आप उस 2 महीने के दौरान भी अगर अपना अकाउंट कंटिन्यू नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। यदि आप अपने आरडी में एडवांस डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल है। आप अपना अकाउंट ओपन करवाने से लेकर मैच्योरिटी पीरियड तक कभी भी आप अपने अकाउंट पर एडवांस डिपॉजिट करवा सकते हैं, जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आप चाहें तो पूरा पैसा भी एक साथ पे कर सकते हैं, जिस पर आपको हर महीने के हिसाब से इंटरेस्ट बनता रहेगा। बस ये कंडीशन ये है कि आपका अकाउंट किसी भी कारणों से डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए। यदि आपको रिकरिंग डिपॉजिट करने के दौरान आपको कभी भी पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आपके रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में आपको लोन की भी फैसिलिटी मिल जाती है, जिसमें अगर आपने कंटिन्यूसली 12 महीने तक डिपॉजिट कर चुके हैं तो आप 12 महीने के पश्चात अगर आपको जरूरत है तो कभी भी आपने जितना पैसा डिपॉजिट किया है उसका 50% आप कभी भी एज अ लोन ले सकते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट आपका रिकरिंग डिपॉजिट का जितना इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है उसका प्लस 2% आपका इंटरेस्ट रहेगा, जिसमें आपका जो इंटरेस्ट है जिस भी दिन आप अपना लोन निकालेंगे उस दिन से कैलकुलेट होना चालू हो जाएगा और जिस दिन आप उस लोन का रिपेमेंट करेंगे
करेंगे उस दिन तक आपको इंटरेस्ट लगेगा। यदि अगर आप अपने लोन की भरपाई नहीं कर रहे हैं और आप अपना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कंटिन्यू रख रहे हैं, तो जब भी आपको रिकरिंग डिपॉजिट का मैच्योरिटी मिलेगा उस समय आपका लोन का जितना भी इंटरेस्ट बना रहेगा वो डिडक्ट होकर आपको मैच्योरिटी के अमाउंट में दे दिया जाएगा। अगर आपके पास में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां पर आप अपना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आपको हो सकता है पूरे पैसों की जरूरत हो, तो उस सिचुएशन में आपको एक और ऑप्शन मिलता है जहां पर आप अपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को कभी भी प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर करवाने के लिए आपको कम से कम 3 साल तक आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए। 3 साल के बाद में यदि अगर आप चाहें तो अपना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं। यदि आप अपना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्लोज करवाते हैं तो वहां पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का ना मिलके आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलता है। मान के चलिए कि अगर आपको रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में 6.5% का इंटरेस्ट मिलता है, तो अगर आप उसको प्री मैच्योर करवाएंगे तो आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट जो कि 4% है वही मिलेगा और आपका अकाउंट परमानेंटली क्लोज कर दिया जाएगा। दोस्तों आगे हम जानते हैं इसके मैच्योरिटी के बारे में। तो दोस्तों आपका जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है वो 5 साल के लिए होता है। 5 साल के बाद आप अपने पैसे को मैच्योरिटी के रूप में ले सकते हैं। यदि अगर आपको 5 साल के बाद भी अगर आपको अपना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आगे कंटिन्यू रखना है तो आप उसको अगले 5 साल तक के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। मान के चलिए कि यदि अगर आपको 5 साल पहले आपको 6.5% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और उस समय के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट अगर कम हो गया है तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर एक फायदा ये मिलता है कि आपका जो पुराना इंटरेस्ट रेट था पुराने आरडी पे वही इंटरेस्ट रेट आपको अगले 5 साल के लिए फिर से वैलिड हो जाता है। एक्सटेंडेड जो 5 साल होता है मतलब आपने जो 5 साल एक्स्ट्रा बढ़ाया अपने आरडी को, उस दौरान अगर आप अपने आरडी को क्लोज करना चाहते हैं तो आप उसको कभी भी क्लोज कर सकते हैं, जिस पर आपको जो इंटरेस्ट है वो आपका सेविंग अकाउंट का नहीं मिलेगा, वो आपको आरडी का इंटरेस्ट मिलेगा। जो कि अगर आप अपने आरडी को 3 साल कंटिन्यू करने के बाद अगर आप उसको प्रीमैच्योर कर रहे थे तो वहां पर आपको सेविंग अकाउंट को जो इंटरेस्ट मिलता था वो यहाँ पर नहीं होगा। अपना एक्सटेंडेड 5 ईयर में अगर आप अपने डिपॉजिट को कभी भी विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको पूरा आरडी में जो रिटर्न मिलने वाला था वही इंटरेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। किसी भी प्रकार का आपको इसमें पेनाल्टी नहीं लगने वाला है। आगे हम जानते हैं कि यदि अगर आपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाया है या फिर अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में पैसा किसको जाएगा। तो वहां पर अगर आपने जब नॉमिनी ऐड करवाते हैं तो वो जो पैसा होता है आपके जो नॉमिनी होते हैं वो क्लेम कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस जो रहेगा आपका जितना भी अमाउंट बनेगा वो आपके नॉमिनी को सबमिट कर देगा। तो ये रहे दोस्तों रिकरिंग डिपॉजिट की पूरी जानकारी। अगर आपको रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाना है तो आप पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे जाते हैं पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट के बारे में। पोस्ट ऑफिस में इसको टाइम डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस का जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो बैंक के फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसमें पहला डिफरेंस तो ये बैंक में आपको जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक में ऑप्शन मिलता है कि आप उसको मंथली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली या फिर एनुअली, चारों मोड में आप अपने इंटरेस्ट को ले सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है आपके डिपॉजिट का वो आपको साल में एक ही बार मिलेगा, सालाना इंटरेस्ट ही मिलता है। हालांकि आपको जो कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट का वो क्वार्टरली होता है, मगर आपको जो इंटरेस्ट पे आउट होगा वो साल में एक ही बार होगा। पोस्ट ऑफिस में जो आपका मिनिमम डिपॉजिट होता है वो 1000 रुपीज से स्टार्ट होता है और 100 रुपए का मल्टीप्लायर में आप चाहें तो उसको आगे कितना भी कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में जो आपका डिपॉजिट टर्म होता है वो बैंक के कंपेरेटिवली आपका डिफरेंट होता है। बैंक में आप यहाँ पर चाहे तो 7 दिन से लेकर 10 साल तक किसी भी टर्म के हिसाब से अपना डिपॉजिट करवा सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस में आपको सिर्फ 4 ही ऑप्शन देखने को मिलता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। आप सिर्फ 5 साल तक के ही यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। लेकिन बैंक में आपको अलग अलग वेरिएशन दे दिए जाते हैं कि आप चाहे तो 1 से 7 दिन के लिए करवा सकते हैं, 15 दिन के लिए करवा सकते हैं, 6 महीने के लिए करवा सकते हैं, साल भर के लिए करवा सकते हैं। तो उसमें अलग अलग जो टर्म्स होते हैं उसमें अलग अलग इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो पोस्ट ऑफिस में सिर्फ आपको 4 ही ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आप 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आज के रेट में आपको 6.9% का इंटरेस्ट मिलता है। 2 साल के लिए अगर आप एफडी करवाते हैं तो 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। 3 साल के लिए अगर आप एफडी करवाते हैं तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। यदि अगर आप 5 साल के लिए एफडी करवाने जाते हैं तो आज के रेट में आपको 7.5% का भी आपको यहाँ पर इंटरेस्ट है जो मिलता है, जो कि अगर आप बैंक के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 1 से 1.5% आपको ज्यादा ही मिलता है। इंडिया के जो लीडिंग बड़े बैंक्स हैं वो भी आपको आज के रेट में इतना इंटरेस्ट नहीं देता है। तो चलिए आगे जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस का जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है कौन कौन ओपन करवा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो टर्म डिपॉजिट जो व्यक्ति ओपन करवा सकते हैं वही जो सारे लोग हैं यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। आगे हम जानते हैं कि इसके डिपॉजिट्स
उसके बारे में। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपना जो फिक्स डिपॉजिट है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए रख सकते हैं। इसमें मैक्सिमम जो टर्म है वो 5 साल का ही है और इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपका मिनिमम 1000 रुपीज से लेके 100 रुपए के मल्टीप्लायर में आप उसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो आपका क्वार्टरली कैलकुलेट होता है, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट आपके अकाउंट पे क्रेडिट किया जाता है वो आपको एनुअल का ही ऑप्शन मिलता है। आप चाहे तो उसको मैच्योरिटी पर भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उसको अगर आपको अपने अकाउंट में लेना है तो आपको पोस्ट ऑफिस में एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तभी उसका जो इंटरेस्ट है वो आपके सेविंग अकाउंट में आता है। यदि अगर आप 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आप जितना भी पैसा जमा करेंगे उस पर आपको अंडर 80C का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। यदि अगर आप अपने फिक्स डिपॉजिट को आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो भी इसमें पॉसिबल है। यदि अगर आपने 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाया था तो उसको आप अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। यदि अगर आपने 2 साल के लिए कराते हैं तो उसको अगले 1 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। यदि अगर आपने 3 साल या 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाया था तो उसको आप 18 महीने के लिए आप उसको आगे एक्सटेंड करवा सकते हैं, जिस पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो आपका इनिशियल इंटरेस्ट मिलेगा जब आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया था, तब जो इंटरेस्ट मिल रहा था वही इंटरेस्ट आपको एक्सटेंडेड पीरियड में भी मिलेगा। यदि आपको आपका एफडी एक्सटेंड कराना है तो आप या तो मैच्योरिटी के टाइम पर आप एप्लीकेशन देकर उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, या फिर जब आप अकाउंट अपना क्रिएट करवा रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट बनवा रहे हैं, तो उसी टाइम से आप उसको पहले से प्रिस्क्राइब करके आप उसको एक्सटेंड के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। यदि अगर आप प्री मैच्योर करवाना चाहते हैं तो 6 महीने से पहले आप इसको प्री मैच्योर नहीं करा सकते। कम से कम आपको 6 महीने तक वहां पर आपको रुकना पड़ेगा। यदि आप 6 महीने के बाद या फिर 1 साल से पहले अगर आप अपने फिक्स डिपॉजिट को प्री मैच्योर क्लोजर करवाते हैं तो वहां पर आपको जो सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वही इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। यदि आप 2 साल, 3 साल या 5 साल का जो एफडी करवा के रखे हैं उसको 1 साल के बाद में विड्रॉ करने के लिए जाते हैं, फिर प्री मैच्योर क्लोजर के लिए जाते हैं, तो आपका जितने भी इंटरेस्ट में आपका फिक्स डिपॉजिट हुआ था उसका 2% कम हो जाएगा। मान के चलिए कि अगर आपने 7.5% पे आपका फिक्स डिपॉजिट करवा के रखा था तो उसमें 2% कम हो जाएगा, तो वहां पर आपको 5.5% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यदि अगर आप 6 महीने से पहले अगर आप उसको विड्रॉ कर देते हैं तो आपको जो सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिल रहा था 4% का वही आपको मिलेगा। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है अगर आप प्री मैच्योर करवाने के लिए जाते हैं। तो यदि अगर आप अपना फिक्स डिपॉजिट क्लोज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन के साथ में आपका पासबुक अटैच करके आपको अपने पोस्ट ऑफिस में जमा करना है, तब आपका जो फिक्स डिपॉजिट है वो क्लोज हो जाएगा। यदि अगर आप कोई लोन ले रहे हैं या फिर होम लोन ले रहे हैं जहां पर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मांग रहा है तो आप अपना पोस्ट ऑफिस का जो फिक्स डिपॉजिट है उसको वहां पर प्लेज करवा सकते हैं और उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। तो ये जो सारे बेनिफिट्स आपको पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट में मिलता है जो कि बैंक से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो दोस्तों यदि अगर आप लंबे समय के लिए डिपॉजिट करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जहां पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं और एक सेफ रिटर्न पा सकते हैं। सेफ्टी के नाम पे जो पोस्ट ऑफिस होता है वो 100% गारंटी होता है, क्योंकि आपका जो पैसा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहता है। पोस्ट ऑफिस में आप जितने भी पैसे डिपॉजिट करते हैं, फिर पोस्ट ऑफिस में जितना भी पैसा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की सॉवरेन गारंटी मिलती है, जहां पर आप जितना भी डिपॉजिट करते हैं सारा का सारा पैसा आपका सुरक्षित रहता है। बैंक में आप जो भी पैसा डिपॉजिट करते हैं उसमें आपका अप टू 5 लाख रुपीज तक का ही डिपॉजिट आपका इंश्योर्ड होता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस में चाहे आप जितना भी पैसा रखें सारा का सारा पैसा आपका यहाँ पर सुरक्षित है। इसमें ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा। गवर्नमेंट जो होता है आपका सारे पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करती है, उस पर 100% गारंटी देती है रिटर्न की और आपका पैसा निश्चित रूप से आपको वापस करती है। तो ये जो सारे स्कीम्स है दोस्तों आप इसका फायदा ले सकते हैं यदि अगर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप सेफ रिटर्न चाहते हैं, बैंक से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जहां पर आप अपने पैसे को रख सकते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं और अपने पैसे को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाले ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको समय पर मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को आप अपने जान पहचान वालों तक जरूर भेजें ताकि उनको भी इन सब स्कीम्स का फायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।